हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ की, और इन टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज़ में कैसी फैसिलिटीज़ होती हैं, कैसा प्लेसमेंट होता है और कैसा पढ़ाई का एनवायरनमेंट होता है, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और क्या क्या कोर्सेज जो रैंक 1 की लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं प्रोवाइड करती हैं और उनमें पढ़ने के बाद फ्यूचर क्या होगा, उन सब सारे मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे रैंक 1 की कौन सी लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको पढ़ना चाहिए, जिसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए। तो पहली यूनिवर्सिटीज़ है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जो बेंगलुरु में स्थित है। नेशनल लॉ स्कूल पर्टिकुलरली BA LLB के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती थी इससे पहले, लेकिन इस साल से नेशनल लॉ स्कूल LLB के लिए भी कोर्सेस लाई हुई हैं। अगर आप कमेंट करेंगे कि LLB के लिए क्या उसका सिलेबस है, क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है और कैसे प्रिपरेशन करनी है, आप अगर कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले नेशनल लॉ स्कूल के विषय में बता दूं आपको, ये रैंक 1 की लॉ यूनिवर्सिटी है जिसे हार्वर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है, और इसमें BA LLB का कोर्स कराया जाता है। जो BA LLB बेसिकली 5 वर्ष का कोर्स होता है, जो इंटर बाद जो बच्चा इंटर पास कर लेता है या उसमें अपीयर होता है फाइनल ईयर में, तो वो इसमें इसके एप्लीकेशन को भर सकता है। और आपको क्या होता है, इंटर में 50% मार्क लाने होते हैं। एज भी इसमें डिसाइड है कि 20 साल से नीचे का इंटर का स्टूडेंट होना चाहिए, या फिर ST ST हो तो 22 साल का। तो अब इसकी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के विषय में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये जो नेशनल लॉ स्कूल है ये अपना टेस्ट लेता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको आप बोलते हैं क्लैट के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। क्लैट हर साल अपना एग्ज़ाम करवाती। क्लैट एक पर्टिकुलर एजेंसी है। ये कहें कि 22-23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको मिलाकर ये एक टेस्ट करवाता है। अगर हम नेशनल लॉ स्कूल की बात करें तो इसमें 80 सीट हैं BA LLB की, जिसमें 55 सीट जनरल की है, 18 सीट ST ST की और 7 अदर कैटेगरी की हैं। तो बेसिकली अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हो, ये एक इंडिया का सबसे रिप्यूटेड BA LLB का रैंकिंग के हिसाब से, जिसमें प्लेसमेंट का जो सीन है वो बहुत अच्छा खासा है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज है। और उसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस BA LLB यहाँ से करना आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। तो उसी कड़ी में हम दूसरी लॉ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। दूसरा है नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। ये हैदराबाद में है। ये आंध्र प्रदेश में है। हैदराबाद उसकी राजधानी है आंध्र प्रदेश की। अब हैदराबाद और आंध्र प्रदेश अलग हो गए हैं। चलिए, तो ये कौन सा कोर्स, नलसार कौन सा कोर्स प्रोवाइड कराता है? ये भी BA LLB का 5 ईयर का प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप अगर देखें कि हम लोग BA LLB में कितनी सीटें हैं, तो यहाँ भी 80 सीटें हैं और 20 सीटें अलग से हैं जो फॉरेन स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं। बाकी 80 में से 30% सीट वुमन कैंडिडेट के लिए, जो महिला कैंडिडेट हैं उनमें से 80 सीटों में से 30% उनकी अगर हम देखें तो 30% 24 सीटें महिला की हैं। तो ये नलसार भी अपने आप में एक जाना माना कॉलेज है, और ये भी अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ भी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं और एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं लॉ के फील्ड में। और तीसरा बात करते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें एक मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट या कहें लोअर बैकग्राउंड के स्टूडेंट जाकर एडमिशन ले सकते हैं। ये फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा है, जिसमें जो एक तबका है, ये कहें कि जो मिडिल बैकग्राउंड का है, मिडिल लेवल का तबका है, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये है फैकल्टी ऑफ लॉ। अगर आप 10 से 12 हज़ार रुपये पर मंथ का खर्च कर सकते हैं तो यहाँ बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए। फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना अलग से पेपर करवाती थी, लेकिन इस बार CUCET 2022 होने वाला है, उसको लेकर शायद कुछ सिलेबस में बदलाव हो। तो आपको अगर CUCET 2022 के विषय में जानना है तो आप प्ले लिस्ट में जाएँ और CUCET 2022 के विषय में अच्छे से सारा डिस्क्राइब किया गया है, क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप लॉ करना चाहते हैं तो आप बेशक वहाँ उसके लिए अपना पूरा नॉलेज गेन कर सकते हैं इस प्लेलिस्ट के माध्यम से, और आपको मटेरियल भी वहाँ मिलेंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कराता है, 3 साल यहाँ BA LLB का कोर्स नहीं है, यहाँ LLB का कोर्स है 3 ईयर का। वो डिग्री प्रोवाइड कराती है ग्रेजुएट स्टूडेंट को, और इसका
अगर हम देखें कि टोटल लेंथ जो है 2800 इसमें अप्रॉक्स, मतलब 2800 सीट, 2800 लगभग सीट है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर आप 10 से 12 हज़ार रुपये पे कर सकते हैं तो यहाँ बिल्कुल जाएं। अब बात करते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आप बनारस BHU में पढ़ना चाहते हैं, जो पूरा वर्ल्ड फेमस है, इसका रेपुटेशन है, एक कहें स्पिरिचुअल सा इन्वायरमेंट है, और इसका फैकल्टी ऑफ लॉ टॉप मोस्ट में आता है। यहाँ भी अगर आप BHU से लॉ करना चाहते हैं, यहाँ भी LLB BLLB दोनों के कोर्स प्रोवाइड होते हैं और LLM के भी कोर्स होते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ BHU अपने आप में एक माना जाना कॉलेज है। यहाँ भी पढ़ाई को लेकर कभी किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, सब में पढ़ाई अच्छी होती है। यहाँ एक है कि जो बहुत ही हमने कहा कि लोअर बैकग्राउंड से आते हैं या फिर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ आएँ। अगर आप 5,000 रुपये खर्च कर सकते हैं बाहर रह के, तो बिल्कुल यहाँ आके पढ़ें, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप 10-12 हज़ार खर्च कर सकते हैं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें। दोनों में से आप दोनों चूज कर सकते हैं अपने इकोनॉमी के हिसाब से, या फिर और आपके पास जहां आप लाख रुपए 1.5 लाख रुपए दे सकते हैं तो फिर क्लैट के थ्रू आप अन्य यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इस वीडियो में हमने 4-5 यूनिवर्सिटी के विषय में बताया है, आप कहेंगे तो हम और यूनिवर्सिटीज़ के विषय में जानकारी आपको लेकर आएंगे। तो BHU में आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, यहाँ बहुत ही कंपटीशन होता है। आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में वीडियोज पढ़ी हैं, और प्रिपरेशन से मटेरियल, जो संबंधित मटेरियल है लॉ एंट्रेंस के लिए, वो सारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप ये भी इस बार है कि CU/CET DU इसमें BHU में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्या सिलेबस होगा, उसके विषय में अच्छी तरीके से बताया गया है। तो आप देखें कि आप इसमें मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर डिफाइंड है, और LLB के लिए, बाकी यहाँ LLB के लिए अगर हम देखें तो LLB के लिए 300 अप्रॉक्स सीटें हैं, 300, और BLLB के लिए 60 से 70 सीटें इस समय हैं। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, बिल्कुल ये आपके लिए बहुत ही कहेंगे कि एक सुनहरा अवसर होगा। लेकिन हाँ, कंपटीशन आपको टफ़ होते हैं, इसके लिए आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, एक रेगुलर आपका शेड्यूल होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो BHU अपने आप में अच्छा है, DU भी अपने आप में अच्छा है, और बाकी हमने बाकी BLLB के विषय में आपको बताया ही। तो आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से चूज़ कर लें कौन से यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, और मैं आपका किस तरीके से मदद कर सकता हूँ उस पर भी आप बताएंगे।